एक मौलाना ने इलाज के बहाने महिला के साथ घिनौनी हरकत की। बाद में उसने न केवल महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया, बल्कि तरह तरह के जुल्म किए। महिला का आरोप है कि जादू टोना कर मौलाना ने पूरे घर को वश में कर लिया था। सिगरा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि कुछ साल पहले बीमार बेटे को किसी डॉक्टर से राहत न मिलने पर, किसी के बताने पर वो डॉक्टर नईम कादरी शेख के राहत दवा खाने में। कुछ दिनों बाद मौलाना घर आने जाने लगा और परिवार के सदस्य की तरह हो गया। वह इलाज के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अचानक एक दिन मौलाना ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। उसने बेटी का निकाह मुस्लिम लड़के से कराने का दबाव बनाया। घर के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो मौलाना ने पति को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि जुल्म की इंतहा तब हो गई जब वो परिजन के साथ सिगरा थाने पहुंची और तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया। दवाखाना के नाम पर मौलाना सालों से दुकान चला रहा था। दवाखाने की आड़ में न केवल महिलाओं का शोषण कर रहा था, बल्कि धर्म परिवर्तन भी करा रहा था। क्या कहना है इस पीड़ित महिला का, आइए सुनते हैं। डॉक्टर नईम कादरी एक हैं, नई सड़क पे रहते हैं। हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से हमको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ा। वो एक बाबा हैं और उनका काम है लोगों को बहला फुसला के अपनी तरफ रखना। मेरे साथ भी उन्होंने यही सब कुछ किया, बहला फुसला के हमें खिला पड़ा कर कुछ दवाइयों के जरिए और कुछ अपने काम मतलब पूजा पाठ के जरिए से अपने पास रखा और मेरे घर पे आके मेरे साथ गलत करते थे। कितने साल से गलत करते थे? करीब ये हो गया 10-15 साल। 10-15 साल से आप लोग साथ में थे? हाँ, आते थे हमारे साथ, हमें कुछ खिला पिला देते थे। मतलब मेरा माइंड ब्रेन वॉश कर देते थे वो। और कितना इंजेक्शन लगाते थे जिसमें हमें होश नहीं रहता था, हमें नींद आता था, हम बेहोशी की हालत में हो जाते थे। और उस समय जब हमको होश आता था तो पता चलता था कि ये क्या हुआ, तो बोलते थे कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब ठीक है। इसी तरह करते रहे। और अब आप बोल रहे हैं क्या कि आप तुम लोग धर्म परिवर्तन करो। मेरी बेटी को निकाह कराने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी बेटी का आधार बनवा लो खान लगाकर। पूरे घटनाक्रम पर वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद गुप्ता हाथ में जोड़ रहे हैं। प्रहलाद, सुन रहे हैं आप? प्रहलाद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। ये क्या मामला है पूरा? ये मौलाना धर्म परिवर्तन भी कराते थे और उनके ऊपर इतना बड़ा ये आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला, आपने जानकारी की है? जी देखिए, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी सिगरा थाना क्षेत्र का मामला है। इस मौलाना का नाम है नईम कादरी। काशी में इस्लाम की आड़ में धर्मांतरण की गिरोह चलाने वाला सबसे नया नाम। छांगुर बाबा की तरह नईम कादरी भी लोगों का माइंड वॉश कर धर्मांतरण का दबाव डालता था। तो सिगरा इलाके में ये मौलाना अपनी आधी उम्र की एक हिंदू बेटी पर धर्मांतरण कर निकाह करने के लिए दबाव डाल रहा था। वहीं लड़की के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दूसरी चीज, वाराणसी मौलाना के ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कराकर खतना कराने और निकाह कराने का आरोप लगा है। वाराणसी के मौलाना ने जिस तरह से ये हरकत किया है, ये साफ तौर से महिला का ये आरोप है कि लगभग 10 वर्षों से इनके साथ ये जुड़ी थी। कुछ जादू टोना ये करते थे और इनके कुछ सुविधा अनुसार किसी के कहने पर इनके यहाँ गई थी। और उसके साथ साथ जब वो एक जादू टोना करने लगे और लगातार सभी परिवार के लोगों के सदस्यों को वश में कर लिए। और यह आरोप है महिला का कि ये लगातार कुछ न कुछ खिलाकर, कुछ न कुछ करके, ये जब मेरे घर पे किसी के न रहने पर हमेशा शारीरिक संबंध बनाते थे। जब होश में आती थी और होश में आने के बाद जब उसका विरोध करती थी और उसके साथ साथ फिर उसको वश में कर लिया जाता था। तो ऐसे तरीके से लगभग 10 वर्षों से ये मामला बता रही है।
और अब जब इसका जो है कि बेटी जब घर में आके कपड़े उतार के अर्धनग्न अवस्था में सोने लगा और परिवार को जो है कि एक दूसरे में मतभेद कराने लगा, महिला के बेटा बेटी में आपस में पति पत्नी में मतभेद कराने लगा, तो ऐसे में लोग इसका विरोध करना शुरू किए। तो फिर इसके द्वारा जबरदस्ती बेटी का निकाह कराने की बात कही गई, लड़के का खतना कराने की बात कहा गया और ऐसे में तो जबरदस्त इसका विरोध किया गया। तो पति को जो है कि घर में जो है कि उस महिला को मारा पीटा गया। फिर पति जो महिला का पति जिस जगह काम करता था उस जगह पे पहुंच गया, उसकी जगह पे पहुंच कर मारने लगा, मारपीट करने लगा, धमकियां देने लगा। तो उसके बाद इस सबसे आगे जाकर प्रहलाद, ये पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना के खिलाफ ये पहली बार कोई कंप्लेन आई है या इसके पहले भी इसके खिलाफ कुछ कंप्लेन्स आ चुकी हैं? जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं निश्चित तौर पे पहले भी कुछ ना कुछ शिकायतें हुई होंगी इनकी। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो मौलाना का ये पहला मामला सामने आया है और महिला का ये आरोप है कि इनके ये जो है कि कई मामले हैं, लेकिन इस मामले को दबा दिया जाता है, कुछ पैसे दे के दबा दिया जाता है। फिलहाल महिला को भी जो है कि कल तक जो है कि पुलिस और तमाम लोगों के बीच जो है कि दबाने की बात की जा रही थी, लेकिन महिला उससे पीछे नहीं हटी। महिला अपना न्याय के लिए गुहार लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराई है, जिसमें गंभीर मामलों में दर्ज कराया गया है मुकदमा। 161 का बयान पुलिस ले चुकी है और आज 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उस मौलाना को भेजा गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट ने यह साफ तौर से 164 के बयान के आधार पर एक मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया है, ताकि ये रेप की पुष्टि हो सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि सच्चाई सामने आ सके। जैसा कि बताया कि पुलिस ने 161 में बयान कराया, तो पुलिस कड़ाई में मौलाना ने कुछ कबूला है अपनी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी फिलहाल 161 के बयान के बाद पुलिस मौलाना के घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मौलाना को और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। और अभी तक जो है कि फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। हर तरीके से महिला का मामला है, उसमें जो है कि महिला पुलिस और कई टीमें गठित की गई है, जो फिलहाल धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है और उसमें रेप का भी मामला बताया जा रहा है। तो कई चीजें मिलकर जो है कि सामने आ रही है। फिलहाल कई संगठन भी जो है कि जुड़ गए हैं इस मौलाना के विरोध में। हिंदू संगठन सामने आ गए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे प्रशासन अब सख्त हो गई है और कड़ी शिकंजा कसी है और अपने आप से कानूनी कार्रवाई सजा दिलाने के लिए हर एक भरसक कोशिश कर रही है। और जो भी जांच में जिस तरीके का जो साक्ष्य सामने आएगा उस हिसाब से चार्जशीट दाखिल किया जाएगा और उसको। चलिए प्रहलाद, आपने पूरी घटनाक्रम बताया। अब इस घटनाक्रम से अलग एक प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा है आने वाले 1-2 दिनों में, उसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी काशी आते हैं और काशी की जनता के लिए हर एक बार हर एक नई सौगात लेकर आते हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि 2 अगस्त को इनका जो है 91वां दौरा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी जोरों शोरों से है। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो कई परियोजनाओं का जो है कि ये तैयारी है, कई परियोजनाओं का जो है कि शिलान्यास करेंगे और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चलिए, कुल मिला के बहुत अच्छा जानकारी दी प्रहलाद आपने। आप जो प्रधानमंत्री का दौरा हो तो उस पर नज़र बनाए रखिएगा। उन दिन फिर हम आपसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि प्रधानमंत्री के दौरे में किन किन परियोजनाओं पर उन्होंने बात करी और क्या क्या वाराणसी वालों के लिए दिया उन्होंने। आज का आपका शहर आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।